राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, कल काफी कुछ बाजार में उथल पुथल देखने को मिला। एक बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी कैसे देखते हैं सर इसे? क्योंकि दो खबरें आई। एक तो पहले खबर आई कि जो यूएस है, ट्रंप प्रशासन, वो जेरेम पावेल के खिलाफ जो मामला है उसमें आपराधिक जांच शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि लगातार बाजार में प्रेशर बनता हुआ। फिर ट्रेड डील को एक अच्छा खासा अपडेट आया यूएस एम्बेसडर सारजिया गोर की ओर से कि संभावित है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील आज से शुरू हो जाए। सर, इन दो खबरों को कैसे देखते हो? इसको मार्केट से कैसे जोड़ रहे हैं आप? हाँ, पहले तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कल हमने ब्रिज जी बात की थी कि शायद आज बॉटम बनेगा, और हमने बॉटम सोचा था कि 595 तक बनेगा, पर बाजार का अपना ही तरीका होता है बॉटम बनाने का। और हमारा जो टारगेट था 25,810 का, बाजार ने फाइनली उसे छुआ भी बॉटम बनाने के बाद। काफी अच्छी कंफर्मेशन है कि कल बॉटम बन चुका है, और आज उसकी सील लग जाएगी उस बात को। 25,850 के ऊपर जब निफ्टी अगर ट्रेड होगा तो कंफर्म हो जाएगा बॉटम बन चुका। अब आपकी खबरों के ऊपर आते हैं। दोनों खबरें जो आपने बोली, पहली खबर कि जेम्स पॉवेल के खिलाफ, जो फेड के जो चेयरमैन है, उनके खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, वो एक तरह से बाजार ने उसे पहले नेगेटिव लिया था। क्योंकि आप देखें, डाउ जोन जब खुला था 300 पॉइंट नीचे खुला था, और बाद में क्लोजिंग में रिकवरी करते हुए ग्रीन हो गया। ये एक्चुअली प्रेशर टैक्टिक ज्यादा मैं कहूंगा इसे, और ये अभी होना नहीं चाहिए। ऐसे अगर इस तरह से सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के खिलाफ ऐसी कहीं भी काम होगा तो थोड़ा अच्छा नहीं होता उस इकोनॉमी के लिए। पर इसके पीछे मंशा जो अपनी ट्रंप साहब की है, वो यही है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में डाउन रहे। यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट डाउन रहते तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड साइकिल रहेगा, चीप मनी इमर्जिंग मार्केट में आएगा, तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा अगर फेड के इंटरेस्ट रेट कम रहे। तो हमारे लिए ओवरऑल पॉजिटिव फैक्टर होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा ही होगा। और दूसरा, जो यूएस के एम्बेसडर ने आके कल बोला कि यूएस मेरी भारत के साथ डील करना चाहता है, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, और अच्छी खबर है, उससे ही बाजार ने एक बड़े तेज स्पर्ट लिया, 300 पॉइंट की रैली ली बॉटम से। अगर देखें तो आप, तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि बाजार अब मायूस हो चुका था कि शायद भारत और यूएस की डील नहीं होगी। पर इसमें खबर में कल बड़ी तेजी आई, इस खबर को बल मिला के होने वाली है। और ये भी बात साथ में चलाएगी कि ट्रंप साहब इंडिया का दौरा करेंगे। तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब इंडिया के बहुत खिलाफ हैं, 500% टैरिफ रख सकते हैं, डील होगी नहीं। तो उसको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिला है, फेवरेबल स्टांस में कहूंगा। तो ये अच्छी खबर है दोनों, और हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, जैसे कल संजीवनी की तरह इस खबर ने काम किया। सर, आज के लिए क्या रणनीति बनाई जाए? व्यूवर्स के लगातार सवाल आ रहे हैं कि राजेश सर बताएं कि आज क्या रणनीति बनाकर हम लोग चल सकते हैं। देखो, मैं अपने व्यूअर्स को ये कह सकता हूँ, ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। और ब्रिजी, आज ये भी मैं कहने में थोड़ा सा बड़ा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि शायद ये 2025 का ही लो निकले। जो कल आपने लेवल देखा है, शायद बाजार में 2025 का लो ही निकल के आए। हो सकता है बाजार फिर दोबारा एक बार फिर जाए 25,000 की तरफ, पर ज्यादा बाजार में गिरावट नहीं है। पूरे 2026 का ही लो निकले तो ये शायद कल बॉटम लग चुका है। और नहीं तो फिर एक बार फिर हम देखेंगे दोबारा इसके आसपास फिर आता है कि बाजार, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो आज हम, क्योंकि बाजार गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव 60-70 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग की, और ऑलरेडी कल बॉटम से बाजार 300 से ज्यादा पॉइंट चल चुका है, तो अब इमीडिएट हम बाई में नहीं जाएंगे, हम डिक्लाइन का वेट करेंगे बाई के लिए। और उससे पहले जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो शॉर्ट कर सकते हैं 25,885 से लेके 920 की रेंज में। अगर बाजार मिलता है तो वहां शॉर्ट करें, 965 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे डिक्लाइन 80-100 पॉइंट का आना चाहिए हाई से बाजार में। और ऐसा नहीं एक दो बार आ सकता है, आज दिन में 2 बार बाजार उधर जाए उस रेंज में तो दोनों बार भी बेच सकते हैं, 2 बार भी आ सकता है। और नीचे में 25,720 से 740 अगर आपको मिलता है तो जरूर खरीदारी करें, और इंट्राडे 80 से 100 पॉइंट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 25,680 के नीचे रख सकते हैं। वैसे मेरे को चांस कम लगते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लॉन्ग में नहीं लगाना चाहिए। मेरे लगता है बाजार में बॉटम लग चुका है, और बड़ी जल्दी हम 25,950 और 26,050, और हो सकता है 26,100, 150 भी इसी वीक में देख लें।
जी बिल्कुल, सर की ओर से जो स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है एक बार दर्शकों के लिए वापस से दोहरा दिया जा रहा है। बेचकर चलना है, जो लेवल सर बता रहे 25,885 या 25,920 के दायरे में आए तो वहां पर आप बेचे, 25,965 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 100 या 80 अंकों की गिरावट का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। वहीं खरीदारी का भी मौका है, 25,720 या 25,740 के जोन में मिलता है तो वहां पर बाय करके चल सकते हैं 25,810 तक के लक्ष्य के लिए। ये सर की स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यूवर्स ये शो देख रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते बातचीत करते हैं, दर्शकों का भी काफ़ी इंतजार रहता है कि सर आज क्या रणनीति बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सर बातचीत करने के लिए। कल वापस से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, नमस्कार।